हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने देखा कि हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स फिनिश किया, फिर हमने अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स देखे, मिसलेनियस एग्जांपल्स देखे, मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर किए। मतलब सारा जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में है तकरीबन हमने कवर करने की कोशिश की, और अच्छे ढंग से कि मतलब आपको एक सिंपल वे में सारी चीज़ें समझ में आए। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन फर्स्ट, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको डिफरेंशियल यूज करते हुए इन दोनों की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे करेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट का ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, देखिए 17 डिवाइडेड बाई 81 होल टू द पावर 1/4। प्यारे बच्चों इसको मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडेसिस ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना अपने माइंड में। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 17 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 81 की पावर 1/4। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 81 के ऐसे फैक्टर्स पॉसिबल हैं, देखिए कि मैं बहुत इजीली इसको चेंज कर सकता हूँ। देखिए कैसे, ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। ठीक है, इतना आप समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, डिनोमिनेटर 17 की पावर 1/4 बाय 3 की पावर 4 इंटू 1/4। अब प्यारे बच्चों इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका प्रॉब्लम जो चेंज हो गया वो हो गया 17 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको फोकस किस पे करना है, सिर्फ न्यूमरेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर में फोकस करने का मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। फिलहाल अभी हम लास्ट में तो 3 को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, आपका प्रॉब्लम चेंज हो गया इसमें। ठीक है, और आप मानेंगे क्या, ये भी आपके पास चैलेंज है। तो प्यारे बच्चों मानने के लिए देखिए आप लिखते हैं, क्योंकि इसके नियर अबाउट मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4 आपने माना। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, देखिए x है 16, क्योंकि 16 देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो जाता है। ठीक है, 16 + 1 17, मतलब जो चेंज कर रहे हैं आप प्यारे बच्चों डेल्टा x जो आप निकाल रहे हैं वो क्या होगा, वो हो जाएगा 1। ठीक है, डेल्टा x इक्वल्स टू 1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं प्यारे बच्चों। तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए आप जानते हैं डेल्टा y इक्वल्स टू क्या होता था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x होल टू पावर क्या होगा 1/4 माइनस f ऑफ x की पावर 1/4 होगा। ठीक है, तो लिख देंगे, देखिए ये हो जाएगा, ये क्या है, ये आपके पास 17 की पावर 1/4 है। ठीक है, 17 की पावर 1/4 है, और ये क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, f ऑफ x देखिए माइनस 16 की पावर 1/4। तो ये किस में चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये तो मैंने अभी बताया ना कि 2 के फैक्टर्स मतलब 2 की पावर, इसको आप ये लिख सकते हैं डेल्टा y इक्वल्स टू 17 की पावर 1/4 माइनस 2 की पावर 4 होल टू पावर 1/4। ठीक है, ये 4 से ये कैंसिल, ये 2 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेटली निकल के क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा डेल्टा y प्लस 2 इक्वल्स टू
17 की पावर 1/4। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है? मैंने जब आपको समझाया था तो कुछ इस तरीके से समझाया था, डेल्टा वाई की, ठीक है। और डेल्टा वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप जानते हैं। देखिए डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है कि नहीं? तो बस इसी में वैल्यूज पुट कर देनी है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या है? ये हो जाएगा फंक्शन आपका, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, देखिए y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा प्यारे बच्चों डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1 होगा तो 1/4 x। देखिए ये हो जाएगा कंप्लीटली, मैं सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1/4 x की पावर 3/4, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये आपने लिख दिया तो ये क्या है? ये डी वाई बाई डी एक्स ही तो है ना? डी वाई बाई डी एक्स है ये ऑफ दिस टर्म। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद प्यारे बच्चों आपको ये वैल्यूज कहाँ पुट करनी है? इसमें पुट करनी है, पुट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/4 इंटू, इस पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। x क्या माना हमने? 16 माना। 16 का मैंने मल्टीपल बताया आपको, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। 4 कैंसिल हो जाएगा, इंटू डेल्टा x 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आया? ये हो जाएगा, देखिए डेल्टा y इक्वल्स टू 2 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32। तो डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी 1/32। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे प्यारे बच्चों तो डेल्टा y जो आपके पास निकल के आएगा वो आएगा 0.03125, ठीक है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों ये आपने निकाल लिया, इसकी वैल्यू पुट कहाँ करनी है? इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो आप लिखते हैं इसको, देखिए अब 17 1/4 इक्वल्स टू 2 प्लस 0.013125, ठीक है, 3125। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.03125, ठीक है। अभी प्यारे बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन कब कंप्लीट होगा? क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये टर्म डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 17 की पावर 1/4 बाय, आप चाहे तो आप 81 की पावर 1/4 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिकेटिव वे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आएगा आपके पास 2.03125 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.677। आप इसको लिख दीजिए अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों सिस्टमैटिक वे अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने। अब ये था ए पार्ट, अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम बी पार्ट। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको 33 होल टू पावर -1/5, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इस क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इसको ये भी लिखा जा सकता है 1/33 की पावर -1/5, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी 1/5, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे भी करके किया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप जानते हैं प्यारे बच्चों ये क्या है? ये है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y इक्वल्स टू एक्स की पावर -1/5, ठीक है। प्यारे बच्चों इसमें x क्या है? x हमने ये माना कि मान लीजिए ये है 32,
देखिए नियरेस्ट अबाउट किसके 5 के मल्टीपल में मिलेगा ना 2 की पावर, मतलब 2 का फैक्टर अगर आप करेंगे, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, मतलब 2 की पावर 5 आपने किया तो आपको 32 मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सबसे क्लोज होगा वही ढूंढेंगे। ठीक है, स्क्वायर मल्टीपल जो भी जिस भी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा जो आप चेंज कर रहे हैं, वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, देखिए ये हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल टू पावर -1/5 माइनस एफ ऑफ एक्स होल टू पावर -1/5। ठीक है, देखिए क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, ये क्या है x प्लस डेल्टा एक्स, ये तो यही है। ठीक है, 33 -1/5, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -32 की पावर -1/5, और ये हो गया डेल्टा y। ठीक है, इसको इस तरफ लेंगे, आपको मैंने अभी अभी बताया कि 2 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा ना, देखिए 2 की पावर 5 है, ठीक है, -1/5 है, इससे ये कैंसिल हुआ। ठीक है, -1 में गया तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 में। ठीक है, 1/2 में चेंज हो जाएगा, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस 1/2। ठीक है, और चलिए एक स्टेप लिख देता हूँ मैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे जिसलिए। ठीक है, देखिए डेल्टा वाई इक्वल्स टू 33 की पावर -1/5 माइनस 2 की पावर -1। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस 1/2 इक्वल्स टू 33 की पावर -1/5। अब प्यारे बच्चों अगेन सेम स्टेप पे आ गए हम। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा वाई है, इसको फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या होता था, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यही होता था। ठीक है, बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। देखिए तो y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू है x की पावर -1/5। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ -1/5। dy/dx इक्वल्स टू, ये क्या होगा, देखिए nx n -1 -1/5, और ये क्या हो जाएगा, देखिए nx n -1 करते हैं x की पावर -1/5 -1। ठीक है, 5 1 जा 5 -6/5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा देखिए -6/5। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या है, इसके बाद इसको सिस्टमेटिक वे में थोड़ा लिखेंगे तो ये हो जाएगा देखिए -1/5 x की पावर 6/5, ये निकल के आया। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, x आपने 32 माना था, 32 मतलब कि x की पावर 2 की पावर 5। ठीक है, ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, तो इसको आप ये लिख सकते हैं, देखिए -1/5 2 की पावर 5, मतलब यहाँ से निकल के आएगा 2 की पावर 6, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों dy/dx इक्वल्स टू, ये कितना होता है, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा कितना होता है, 32 2 जा 64 होता है। ठीक है, तो आपका हो गया ये -1/5 इंटू 64। ठीक है, मतलब 64 5 जा कितना होता है, 320 होता है। तो इसको हम लिखेंगे
-1/320, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो वैल्यूज़ हैं सारी पुट कर देंगे। देखिए क्या होगा, आपके पास आ गया डेल्टा वाई इक्वल्स टू -1/320, ठीक है, इनटू डेल्टा x1, ठीक है, डेल्टा वाई इक्वल्स टू हो गया -1/320। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है प्यारे बच्चों। तो आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए -1/320 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 33 की पावर -1/5, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे प्यारे बच्चों तो ये तो 0.5 हो जाएगा। 0.5 माइनस ये क्या है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा। देखिए 0.5 इसको लिख दिया मैंने, चलिए पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। माइनस 0.003 अप्रॉक्सीमेट आएगा और ये हो जाएगा प्लस 0.500, ठीक है। और ये हो जाएगा 33 की पावर -1/5। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, और यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं प्यारे बच्चों। तो बस चेंज हो गया क्वेश्चन, देखिए 0.497 इक्वल्स टू, और इसको ऐसे ना लिख के थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, इसको राइट हैंड साइड कर लेते हैं। 33 की पावर -1/5 इक्वल्स टू 0.497 अप्रॉक्स, ये हो गया। यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, आपको ये दिखाना है कि जो फंक्शन है वो क्या है, log x by x हैज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू e, ठीक है। सॉल्यूशन 2 का देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, f ऑफ x इक्वल्स टू log x by x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। आप जानते हैं कि मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले f डैश x इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों ये फंक्शन किस में है, कोटिएंट रूल इसमें लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले x हो गया, फिर आपने किया d/dx ऑफ log x माइनस log x d/dx ऑफ x बाय x स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल्स टू log x क्या होगा, ये हो जाएगा x इंटू 1/x, ठीक है, माइनस log x, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, चेंज होकर फंक्शन आपका, जब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, ये हो गया 1 माइनस log x बाय x स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये होगा f डैश x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस log x बाई x इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए log x इक्वल्स टू 1, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग मतलब बेस ई होता है, ठीक है। बेस ई का मतलब प्यारे बच्चों कि जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ई आ जाएगा। लेकिन अभी आप ये नहीं बता सकते प्यारे बच्चों कि ये एट मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स, अगेन कोटिएंट रूल ही लगेगा इसमें, ये हो जाएगा x d/dx ऑफ 1 माइनस log x माइनस d/dx ऑफ 1 माइनस log x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस log x d/dx ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा,
एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, हमने लिखा नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा माइनस 1/x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -1 माइनस लॉग x बाय x की पावर 4, ठीक है। ये तो 1 हो गया, ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वस टू, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से होगा -1 माइनस ऑफ 1 माइनस लॉग x, ठीक है, बाय x की पावर 4। प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आ रहा है, आप एक चीज़ गौर करिए कि ये फंक्शन भी नेगेटिव में है और ये फंक्शन भी नेगेटिव में है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो आप बहुत इजीली क्या लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन x इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू e, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन सेकंड का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्यारे बच्चों वो होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स बराबर हों, ठीक है। ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस, जिसका बेस क्या है प्यारे बच्चों, फिक्स्ड है और वो है बी, ठीक है। आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो कि डिक्रीज हो रहा है प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। प्यारे बच्चों तब एरिया क्या होगा जब उसकी दोनों साइड्स के बराबर उसका बेस हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों ये आपके बुक में नहीं दिया हो, मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि फिगर साफ सुथरा बने प्लस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ABCD दे देते हैं हम इसको नाम। ये हो गया प्यारे बच्चों टोटल, ये बेस आपका फिक्स्ड है B है, ठीक है, मतलब BC B है। और मान लीजिए आप BD क्या है B/2, ठीक है, और ये क्या है, ये भी B/2। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये आप जानते हैं परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि AB इक्वल्स टू BC है। मैंने अभी भी बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, आपने लिख दिया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अब सॉल्यूशन का एनालिसिस। देखिए सॉल्यूशन थर्ड का, लेट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू x, और इसको लिख लीजिए साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्या है, BC क्या है, BC नहीं AC होगा यहाँ पे, ठीक है, AC। और BC क्या है, BC इक्वल्स टू बेस है B, इसको लिख लीजिए बेस। उसके बाद क्या है BD, देखिए BD इक्वल्स टू DC है, क्या है B/2, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है, B आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब वो ये कह रहा है आपको कि ये क्या है, ये है आपके पास dx/dt, ठीक है, जो कि दिया हुआ है प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप इसको प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए डिक्रीजिंग है, आप यहाँ पे माइनस से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं करते तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिक्रीजिंग, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको इसमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी AD हाइट की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ADB, ठीक है, क्या होगा, देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर
इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर मतलब बी डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ए डी निकालना है, ठीक है। ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या होगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी क्या है, एक्स है, देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस बी डी क्या है, बी डी है बी बाई टू, ठीक है, बी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ए डी हाइट है, ठीक है, ये हाइट है ना, ए डी मान लीजिए इसको हम एच बना देते हैं। तो ए डी है देखिए इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों किसकी ज़रूरत है आपको, अब हाइट की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए हाइट की नहीं, सॉरी एरिया की, हाइट तो आपने कैलकुलेट कर ली। तो एरिया क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, मान लीजिए ए से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हाफ बेस क्या है, बेस बी सी इनटू हाइट क्या है, देखिए ए डी हमने अभी निकाला है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए ए इक्वल्स टू हाफ बी सी क्या है, देखिए बी सी कहीं है, बी है, ठीक है, बी इंटू ए डी अंडर रूट देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, ठीक है, ये निकल के आया। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाफ बेस इंटू ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 1/2, ठीक। तो आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। और प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 2x dx बाई डी टी, ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद कुछ चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग हो जाएगा आपका बाकी जो बचेगा, और dx बाई डी टी आपको सेपरेटली दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, देखिए ये हो जाएगा dA बाई डी टी इक्वल्स टू 2bx बाय 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। आपने यहाँ रखा तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चों, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर में ही है क्वेश्चन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक कंडीशन दे के रखा है आपको, देखिए क्या है, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, ठीक है। मतलब ये जो x है प्यारे बच्चों, सपोज ये भी x होता तो क्या होता, देखिए वो आपको कह रहा है, तो आप लिखेंगे इफ x इक्वल्स टू b, ठीक है, तो क्या होगा, तो हो जाएगा देखिए dA बाई डी टी इक्वल्स टू -3bx बाय 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। तो ये क्या होगा, यहाँ से और ये भी प्यारे बच्चों b हो जाएगा, ठीक है, इंटू बी एक्स, और डायरेक्टली इसको आप न्यूमरेटर में बी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है।
ये हो जाएगा देखिए -3b² यहाँ से क्या निकल के आएगा 3b² √3b²। 4 है देखिए डिनोमिनेटर में तो बाहर 2 आ जाएगा, तो 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये 3b² बाय 3 √3b² है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा dA/dt इक्वल्स टू -√3b cm²/सेकेंड। ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब आपने देख लिया कि किस रेट से एरिया डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वही आपसे क्वेश्चन में कह रहा था आंसर। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।